हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। पाकिस्तान जो है वो एट द एंड सीरीज़ जीत गया वनडे की। और कॉन्ग्रेचुलेशंस है सबसे पहले पाकिस्तान को, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कि उसने पहली सीरीज़ करी। ज़ाहिर है कि उसके साथ माजी में T20 के अंदर जो चीज़ें हुई थी और जिस तरह से उसके साथ एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं नाजायज़ ज़्यादती हुई, तो वो चीज़ अब जो है वो अच्छा हो गया और पाकिस्तान एट द एंड सीरीज़ जीत गया। मैं हमेशा कहता हूँ जो टॉस जीतता है आधा मैच वो जीत जाता है, लेकिन जो दूसरा मैच था उसमें टॉस जीत के शाहीन ने गलती करी। जो मैच वो अपने हाथ में ले सकता था उसने नहीं किया। उसने पता नहीं क्या सोचा कि मैं शायद वो शुरू में सोच गया कि यार हमारी टीम इतनी तैयार हो गई है कि एक चीज़ टॉस के बाद जो मेरे फेवर का डिसीजन है मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा जब भी मेरे लड़के पकड़ लेंगे, तो वो उसकी गलत फहमी थी। तो उम्मीद करते हैं वो जल्दी सीखेगा उससे। वही तीसरी मैच में गलती साउथ अफ्रीका ने कर दी और उनका भी कप्तान नया था, उसने भी सोचा यार ये तो बिल्कुल ही माठे हैं, इनको तो हमने मार मार के बकरी बना दिया, तो हम जो है ना ये ऑप्शन भी ख़त्म कर देंगे कि टॉस जीत के अगर बाद में बैटिंग करो तो आसान हो जाता है चेज़। उन्होंने पहले बैटिंग कर दी, तो उन्होंने बैटिंग करी ये सोच के कि हम इनको पहली बैटिंग करके देंगे टारगेट तगड़ा और इनको बनाने नहीं देंगे। तो ये होता रहता है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। डिसीजन हो जाते हैं, डिसीजन आपको जितवाते भी हैं, डिसीजन आपको हरवाते भी हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि मैं शाहीन से फिर ज़ाहिर है एज अ कैप्टन उसकी एक पहली सीरीज़ और वो जीता। साउथ अफ्रीका इस डिबेट में अभी नहीं जाते वो ए टीम थी वो बी टीम थी, कप्तान पहली दफ़ा था क्या था, लेकिन ओवरऑल चलो एज अ कैप्टनसी उसके रिकॉर्ड में आ गया कि वो जीता है। अब जहाँ पे आके इस सीरीज़ में हम फंसे हैं या हमने जहाँ जहाँ मुश्किलात उठाई हैं उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बाबर आज़म। तो बाबर आज़म को मैं तो पर्सनली यही कहता हूँ कि वो बहुत सौ के हिसाब से तो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, लेकिन हमारी जो छोटी मोटी क्रिकेट है उसके हिसाब से 2020 उसको खिलाना नहीं था। और वनडे में भी जब आप देखते हो प्लेयर है भी, लेकिन उसका अगर ज़ाहिर है कि 56 57 से वो 53 अर्ली पे आ गया, वो 52 पे आएगा फिर वो 50, तो उसको खुद अपने आप को ब्रेक देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहा। शायद उसकी डायरेक्ट जो है वो सबसे ऊपर जो बैठे हैं उनको फ़ोन, उनका फ़ोन है कि इसको हर चीज़ खिलानी है, चाहे नेपाल हो युगांडा हो जो भी हो, तो आप खिलाए जाओ। लेकिन एज अ कैप्टन अगर शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यू कर रहे हैं और चीज़ें हैं, तो मेरे भाई जो आप ये दो लड़के खिला रहे हो, एक हुसैन तलत और एक आपका बाबर आजम, इन दो की जगह पे आप जो है ना कामरान गुलाम और सऊद शकील को लेके आए, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट बॉलर हैं। तो आपकी ज़ाहिर है बॉलर की स्ट्रेटजी या बॉलर का माइंडसेट ये होता है कि यार बॉलिंग से मैच जीता जाएगा, मैं बॉलिंग में ख़ुद भी पार्टिसिपेट करूँगा, टीम भी वो करूँगा। लेकिन वो सारी चीज़ें जब भी होती हैं जब आपके पास बैटिंग लाइनअप में वो प्लेयर्स हों जो आपको रन करके दें, जो अगर आपने पहली इनिंग में बॉलिंग की है तो जो टारगेट है उसको चेस करके दें। तो वो लड़के आपके पास शॉर्ट हैं, ठीक है। हसन नवाज को आप देखो किस तरह से ओपनर वन डाउन करके जहाँ ले आए हो आप, वनडे में करते करते एट द एंड वो बाहर हो गई और फर्दर उसका अंदर आना मुश्किल है। वो शायद मेरा ख्याल है वनडे में अभी सूट भी नहीं करता है अगर उसको जिस नंबर पे खिलाना है। तो फर्दर जो है वो शाहीन शाह को यही है कि सऊद शकील को मैं बार बार कहूँगा कि सऊद शकील को ऐड ऑन करना चाहिए वनडे में भी, 2020 में भी इवन, और टेस्ट में वो है। और जहाँ तक रिजवान की बात है, आप देख लें परफॉर्मेंस उसकी फिर निकल आती है कहीं ना कहीं करके चीज़ें, लेकिन जो अपनी जगह पे आप खेलते हो और फिर साथ में अगर सामने की टीम बी हो चीज़ हो, आप तो उसको ए प्लस समझ रहे हो, लेकिन अगर वो बी टीम है तो उसमें ही लड़कों को चांस दिया जाता है। रुहेल नज़ीर आया सीरीज़ बैठ गया, हसीबुल्ला आया सीरीज़ बैठ गया। तो ये लड़के अगर सीरीज़ में बैठ जाएंगे, इनको चांस ही नहीं मिलेगा, तो इन्हें चांस कब मिलेगा? अवे में तो चांस मिलता नहीं है। तो अगर अपने में भी चांस नहीं मिल रहा तो ये ज़्यादती है। आगे अगर आप देखते हो तो अभी वही वाली बात है कि हमारा डोमेस्टिक चल रहा है, सात बेग एक लड़का जो बच्चा खेल रहा है कराची ब्लूज से, रन कर करके उसने इतने रन कर दिए हैं, इतनी सेंचुरियाँ मार दी कि मैं समझता हूँ जो अगली टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए वो उसको वैसी देने देना चाहिए। रिजवान को रेस्ट करा देना चाहिए कि यार चलो एक नया लड़का है, जब भी तो ऑल्टरनेट, आप ऑल्टरनेट ही तो नहीं बनने दे रहे। जो हम बार बार आपसे कहते हैं आप ऑल्टरनेट बनने ही नहीं देते, और ऑल्टरनेट पे वो बंदा लाते हो जिस जो आपको पता होता है 90% रन नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता रोहेल नज़ीर रन नहीं करेगा, रोहेल नज़ीर रन कर देता पीछे भी रन, लेकिन चांस ही नहीं मिल रहा। हसीबुल्ला को आप लेके आ गए, हसीबुल्ला कहाँ खड़ा हुआ है, कोई और लड़का है। अभी आप देखो सलमान मिर्ज़ा को आपने जो है वो चाहिए चांस दिया, चीज़ें करी, लेकिन वनडे में आपने नहीं किया। वनडे में आप अपना चड्डी फ्रेंड ले आए हारिस रऊफ़, क्या हुआ आज भी उसने, क्या परफॉर्मेंस है।
2 मैचों की पाबंदी थी, उसके बाद आप लेके आए, कुछ भी नहीं है, कोई डिले। आप इससे जान छुड़ाओ, आप इसको कटाओ, भगाओ, इसको बोलो यार मैं जब तक खेलूंगा हर कॉन्ट्रैक्ट हर मैच फीस में से थोड़ा थोड़ा तुझे दूंगा, लेकिन काफ़ी है जितनी तेरी क्रिकेट थी उससे तू तीनों फॉर्मेट में 50-60 मैच ज़्यादा खेल गया मेरे भाई। तो बस अब बहुत है। सलमान मिर्ज़ा को आप वनडे में और 2020 में वो आपका मस्ट इन बॉलर है 11 में। सऊद शकील वनडे में और 2020 में मस्ट इन प्लेयर है प्लेइंग 11 में। तो जब तक आगे ज़ाहिर है सीरीज़ें हैं, चीज़ें चाहे 2020 की हैं, उसका सलमान अली आगा कर रहा है, वो भी चलता है क्या होता है, लेकिन आप उसको इम्प्रूव ये करो। ये जो बाबर और रिजवान के ऊपर हम चल रहे हैं, इवन के फ़खर जमान को आप देखो, बातें प्रोटोकॉल, एक आपने उसको वेट इतना दिया हुआ है, क्या परफॉर्मेंस आती, कहाँ है उसके कवर और पॉइंट के शॉट, सारे रन उसने कवर मिड विकेट स्क्वायर लेग मिड ऑन, ये 3 रन कर रहे हैं यार। वो भी हल्की टीम, अभी ये बी टीम लगी हुई थी, आप देख लो कहाँ है। उन्होंने अपना नया बच्चा लेके आते हैं, बर्गर हो गया, ये हो गया, निगेटी हो गया, वो रन नहीं हो रहे। तो अगर इस फॉर्मेशन को शाहीन ने फर्दर लीड करना है, आगे बढ़ना है और चीज़ों को लेके चलना है, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि शाहीन को चाहिए कि एक ऐसी टीम तैयार करे, चाहे वो पीछे इंजमाम उल हक हैं, शाहिद आफरीदी है, इवन के यूनुस खान है, और सबसे जो लेटेस्ट आपके लास्टली जो है सरफराज है। आप खुद लड़के पिक करो, उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अपने लड़के को छोड़ना पड़े, लेकिन जब आप अपने लड़के को छोड़ोगे और एक मेरिट पे और एक जेन्युइन जो आपके हिसाब से 11 में कहाँ आपके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, जब ही आपकी टीम आगे जाएगी। आपने ये सीरीज़ जो तीसरा मैच आप कह सकते हो, ये आपने वन साइडेड करके एक इजी विन किया, लेकिन दूसरा मैच या पहला मैच जिस तरह से हुआ था, पहला मैच भी मैं कह रहा हूँ कि आप कन्नों से निकल गए, दूसरा मैच उन्होंने आपको मार दिया, तीसरा मैच आपने एक किया। तो ये अगर परसेंटेज होगी होम के अंदर, तो ज़ाहिर है कप्तान पे भी प्रेशर आएगा और पाकिस्तानी टीम के अच्छे फ्यूचर के लिए ये बेहतर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं शाहीन शाह अफरीदी आगे जो है वो बेहतर कैप्टनसी करेंगे, अपनी कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो उन्हें लेने होंगे। माइट भी सीरीज़ और 2 में वो उन्हें ट्रबल करें, मुझे नहीं लगता करेंगे। जैसे मैं पर्सनली समझता हूँ अगर कामरान गुलाम और सऊद शकील इस बैटिंग लाइनअप में, तो आपके पास एक डेप्थ हो गई है बैटिंग की। इसी तरह सलमान मिर्ज़ा अगर बॉलिंग में आता है, तो आपको पता है यार ये अभी चेक होते होते मेरी 2-3 सीरीज़ें मुझे जिता देगा। हारिस रऊफ़ को जो आप लेके चल रहे हो, हारिस रऊफ़ आपको कुछ भी नहीं कर सकता, हारिस रऊफ़ आपको कोई मैच नहीं जिता सकता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो सिर्फ पिटने के लिए पैदा हुआ है। टेप बॉल में 500,000 की सीरीज़ खेल ली, गेस्ट प्लेयर इंटरनेशनल स्टार लगा हुआ है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा किसी ने दे दिए कि यार गेस्ट प्लेयर है, उधर की हद तक उसकी क्रिकेट है, या फिर BBL इधर उधर आउट कर लिए, मार भी खा ली चीज़ें, तो उसकी परफॉर्मेंस पे आप यहाँ ना लाओ। अच्छे लड़के, तगड़े लड़के, और अगर 2027 तक के जो ज़ाहिर है आपको यही टारगेट करना चाहिए वर्ल्ड कप का, तो अभी से आप करोगे तो आपके पास 20-22 मैचेस हैं, तो आपके लड़के सेटल डाउन हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आगे पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। सीरीज़ सही थी, सीरीज़ में कुछ ऐसा ख़ास निकल के आया नहीं। हाँ, अबरार अहमद को मैं कहूँगा कि वो एक अच्छा है। क्यों अच्छा, वो भी है कि कोई कहे यार पीछे तो आपने बुरा कहा चीज़ें, क्योंकि भाई अगर आप अभी देखोगे तो अबरार अहमद ने बॉल का अपनी जो पेस है वो 85 से 88-90 तक ले गया है, और जो मिनिमम उसका बॉल आ रहा है वो 76-78 है। पहले वो कर रहा था पोले 60-65 पे, जिसको मैं, अगर वो फिर करेगा तो भी मैं उसके अगेंस्ट हूँ। क्योंकि जब आपके पास मिस्ट्री होती है, चीज़ होती है, तो आप थोड़ा बॉल को तेज़ करते हो। देखो, तो आप साइम को देखो, साइम क्यों कंटिन्यू बॉलिंग कर रहा है, कि साइम बहुत रेयर होता है कि पोला छोड़ता है, वो स्पेस नहीं देता और उसके अंदर गलती हो जाती है और उसको विकटें मिलती चली जाती हैं। अभी भी अगर विकटों में भी आप देखोगे, रन में देखोगे, इस वक्त जितना स्ट्रॉन्ग आपके पास साइम अयूब है, इस वक्त कोई भी, ना बॉलिंग, ना बॉलर ऑलराउंडर, ना बैटिंग ऑलराउंडर, कोई भी बच्चा इतना मजबूत नहीं है जितना साइम अयूब इस वक्त बैकबोन ऑफ पाकिस्तानी टीम बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आगे भी वो करेगा, और जो भी प्लेयर्स हैं जो भी हैं उनको जो मेरिट है उस पर चांस दिए जाएं, और प्लेयर्स को बनाया जाए, प्लेयर्स को ग्रूम किया जाए अंडर द कैप्टनसी, चाहे वो शाहीन की है या 2020 में सलमान अली आगा की। इस बाबर और इस रिजवान से बाहर निकलो, ठीक है। देना है बाबर को टेस्ट मैच में और चांस दे दो। आप देख लो टेस्ट मैच अगर हमारे अपने अपनी जगह पे मैं कहता हूँ नहीं दो, बाबर और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है अगर पाकिस्तान में स्पिन विकेट है वो खब्बा लाएंगे, धड़ाधड़ आउट कर देंगे। रिजवान है, वनडे की हद तक सही है, आप खिलाओ, परफॉर्मेंस भी दे रहे, लेकिन 2020 में हसीबुल्ला आप चांस दो, खिलाओ। टेस्ट में
अब आपके पास एक नया बच्चा निकल के आ रहा है जो कंटिन्यू रन कर रहा है। ज़ाहिर है जब वो कंटिन्यू रन कर रहा है उस टाइम उसको चांस मिलेगा तो वो और अपने रन को सीधा करके जगह पक्की कर लेगा, उस पर वो प्रेशर नहीं होगा। ना कि ये कि आप एक ऐसे बच्चे को, रिजवान को हटा के उस वक्त किसी को ले आओ जो कि डोमेस्टिक में इतना तगड़ा ना हो। आपको भी पता हो यार, प्रेशर में यहाँ आके आपका खुद माइंड हो गया यार ये आधा तो वैसे ही बैठ जाएगा। तो इस तरह से करके पाकिस्तानी टीम नीचे जाएगी, पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाएगी। जो लोग ऊपर हैं उन्हें सोचना चाहिए हारिस रऊफ़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं है, हारिस रऊफ़ का वो कैलिबर नहीं है, ठीक है। बाबर आजम जो खेल रहा है उसको कहीं ना कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको अपना स्टांस चेंज करना चाहिए। अगर वो स्टांस अपना चेंज नहीं करेगा वो और नीचे चलेगा। अभी तो हो सकता है हम जहरीले लग रहे हो, लेकिन फ्यूचर में उसको पता चलेगा कि असल उसको जो है ना वो आस्तीन के सांप कौन थे जिन्होंने उसको बर्बाद किया। दो जगह तो वो बर्बाद हो गया, टेस्ट और T20 में। अब उसके पास वनडे, उसमें भी वो 53 और 52 के आसपास है। 2 4 5 इनिंग और लेट गया वो, 10 12 15 अंडा, तो 50 से नीचे चलेगा। तो अपने आप को अभी भी सेव करें, फ्यूचर में जब क्रिकेट ख़त्म करें छोड़ें और आप जैसे आज पैनल्स में लोग बैठे इस तरह बैठें, तो अपनी रिस्पेक्ट को और अपने आप को कहने के काबिल बनाएं। और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उसको लेके चल रहे हैं, उन सबको जो है ना कहीं मैं कहता हूँ उन सबके जो है आज की, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, जितने ये यूट्यूबर और वो उन सबको कर रहे हैं और बाबर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उन सबको जो 20,000 वाला ई चालान है उन सबको वो भेजो, ताकि 20,000 का ई चालान भरेंगे तो उनकी थोड़ी अकल टिकाने आएगी। थैंक यू।